ये किसकी? आपकी कुंडली? मेरी कुंडली। शादी हो गई? हाँ जी, पत्नी आई है? आई है। क्या ये बात सही है आपकी पत्नी का जोर चले तो वो पानी को भी एक बार पानी से धुल लें, इतनी सफाई पसंद है? क्या ये बात सही है कि गलत? सही है। सही है जी। ये कुंडली बताती है कि आपको जो लड़की पत्नी के रूप में मिलेगी वह बेहद सफाई पसंद लड़की है। जी। सही बात। आपकी हथेली गर्म रहती है ऐसा? हाँ जी। आपको ये बैक पेन परेशान करता है? परेशान करता है। सही बात है? बिल्कुल करता है। ठीक है। क्या ये बात सही है कि धन आया राम गया राम, आया राम गया, पैसा टिकता नहीं? जी। क्या ये बात सही है कि आपको बहुत बोलना पड़ता है? आपका कुछ ऐसा, आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें, जैसे हम हैं ज्योतिषी, हमें बोलना पड़ता है, ठीक है ना? वकील है उनको बोलना पड़ता है, सेल्समैन है उनको बोलना पड़ता है, जिनका काम ऐसा कुछ होता है। हाँ ठीक, तो आपको बोलना बहुत पड़ता है। 100% सही बात। सही बात। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हूँ और जमीनें खरीदने बेचने का कमीशन पे काम है, और दूसरा मेरा शेयर मार्केट में काम है। तो लाइसेंसिंग का चूंकि काम होता है, प्रॉपर्टीज का काम होता है, तो पार्टीज को समझाना, दोनों पार्टियों को एक साथ करना और नोटेशन कराना, हाँ, उस हिसाब से बोलना तो पड़ता ही है। तो ये कुंडली सही है। क्या जानना चाहते हो? सर, सबसे पहली बात तो आपके दर्शन हो गए, इसी से मैं धन्य हो गया। देखिए, मेरी इच्छा, मैं कानपुर से आया था बेसिकली, आपको देखने ही आया था। मैंने एक बार आपको पीछे 15 दिन पहले जब यहाँ का प्रोग्राम चालू हुआ तो मैंने ऑफिस में फोन किया था, आपको भी मैंने फोन किया। तो मैंने यही रिक्वेस्ट करी थी कि मैं किसी भी तरह से आपके जबलपुर ऑफिस में पहुंच जाऊं। आपने स्पष्ट रूप से मेरे को कहा था कि बोले देखिए ऐसा है, यहाँ आने के पहले अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप ये सुल्तानपुर आकर 14 से लेकर 17 मई का ये जो प्रोग्राम है एक बार करके देखिए। तो मैंने अपने जो भी ईश्वर को मैं मानता हूँ या जहां भी पूजा करता हूँ, तो मैंने यही कहा कि एक बार आपके दर्शन हो जाए बेसिकली। और बाकी तो सर आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ खोल देते हैं, मैं क्या क्या चीजें बताऊं। जब आपने सारी चीजें बता दी और कहा कि आपकी कुंडली सही है, तो उस हिसाब से आप जैसा गाइड कर दें। देखिए, पहली बात तो आप सबको बताएं, इसको बुरा मत। हाँ बोलिए, कुछ बोलना। मेरा सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा जो मेरा प्रश्न था, मेरे को आज अपने इष्ट देव के बारे में जानना है आपसे। उन्हीं की लगन में उन्हीं की पूजा करनी है जिससे कि हमारा उत्थान हो सके। आपके इष्ट देव भगवान शंकर हैं। बहुत अच्छा। शंकर पार्वती जी की सेवा आप करें। और ये आप हमसे पूछ भले रहे हैं, आपको तो 13-14 साल की उम्र में अनुभूति हो गई थी, ख्याल करो, जोर से बताओ। सत्य है। सही है। तो हम बता तो रहे हैं कि आपको पहले अनुभूति हो, लेकिन ठीक है, आप पूछ रहे हैं तो हमने बता दिया। पहली बात आप सबको बता दें कि दर्शन भगवान के होते हैं। हम सामान्य छोटे से मनुष्य, भगवान के सेवक, और कभी भी हम अहंकार के लपेटे में नहीं आना चाहते। इसलिए कोई कभी कुछ कहता, हम हाथ जोड़ लेते हैं, खट से प्रशंसा भगवान की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में मिट गए। जब लोगों ने कहा आप भगवान है, उन्होंने मान लिया कि हम भगवान, और ये गलत है। भगवान तो भगवान, हम और आप सब के सब 8 प्रकृति के अधीन हैं, और 8 प्रकृति के ऊपर जो है वो परमात्मा है। आपका बड़प्पन है, आपने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात। दूसरी बात, अगर हमारे मन में पैसे का लोभ लालच होता, आप जबलपुर आ रहे थे तो हम बुला लेते, हमारी 51,000 रुपए एक कुंडली, आपने बताया था सत्य वचन, 51,000 रुपए दक्षिणा रहती, उसमें भी मुश्किल से नंबर आता है, इतनी भीड़, इतने नंबर लगे रहते हैं। तो ये बात, लेकिन हमने आपसे कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते आप वहां जाइए, अगर आपका सुल्तानपुर में काम हो जाए। भाई अगर हम आपको नहीं भी बुलाते, इतने लोग आए हैं, आप नहीं आते, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? एक व्यापारी नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं लगेगा? लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि आप पहले जानो फिर मानो। पैसा तो पूरी जिंदगी पड़ी है साहब, पैसे की बात क्या, अगर आदमी को विश्वास हो जाए तो आदमी प्राण दे देता है। पैसा किस बात, किस खेत की मूली, पैसा तो नहीं देता है। आज जो जरूरत है
ब्राह्मणों को या ज्योतिषियों को जो इस काम को करते हैं, उनको सबसे पहले आदमी के हृदय में विश्वास जगाने की जरूरत है। और हम क्या करते हैं, हम फलदार पेड़ लगाते हैं। आदमी हमसे जुड़ा, उसने अपनी चतुराई किनारे की, समर्पित हुआ, हम उसको करोड़पति बना लेते हैं। हमारा विश्वास एक नहीं 50 प्रमाण है। और जो डेढ़ ज्ञानी है वो भटकते ही रहते, कहीं कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हमें पता नहीं क्यों कुटिलता है चतुराई से भारी चढ़। आदमी आए, उसने डिप्लोमेटिक बातचीत शुरू की, हमें समझ में आ जाती है, उसी तरीके का हम डिप्लोमेटिक उत्तर देके नमस्ते कर लेते। क्या भैया, तो ऐसा होता है। तो हमारा उद्देश्य कि पहले आप ज्योतिष शास्त्र को जाने, सिद्धियों को समझे, भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। एक ब्राह्मण बालक, एक ब्राह्मण को अपने जीवन काल में हमेशा मानते हैं, जो हमारा प्रयास है, कम से कम अपने जैसे टक्कर के 100 भक्त तैयार करने चाहिए। 100 ब्राह्मण को नमस्कार इसीलिए किया जाता है कि आप सन्मार्ग दिखा रहे हैं, अच्छे आचरण दिखा रहे हैं, अच्छे आचरण करा रहे हैं, सन्मार्ग पे चला रहे। गुरु असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आप जुड़े, पहले जाने फिर माने। जिंदगी पड़ी है, पैसे की क्या बात, चाहे जब ले लेंगे हमें, क्योंकि हमें अपने ज्ञान पे पूरा भरोसा, हमें आज की चिंता नहीं। हम तो जानते हैं आपको संतुष्टि होगी तो जीवन भर पैसा मिलेगा। तो इसलिए हमने आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, वो तो मैंने पिछले 3 महीने पहले जब पहला वीडियो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे ही आपका वीडियो आया, मैं उसी दिन से आपका फैन हो गया था और बहुत बड़ा भक्त हो गया था। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी है। तो अब आप सवाल कर लीजिए। अब आपकी जिंदगी में एक दोष है, अच्छा जी, इसका निराकरण अपने को करना चाहिए जी। अगर आप समझे तो आपके काम जल्दबाजी के कारण बिगड़ते हैं, ठीक है, इसका अपने को निदान करना है। दूसरा, आपकी कुंडली बताती है, बड़ी बारीक बात है, आपके पिताजी ने कोई कुआं बोरिंग पार्ट दी है क्या? कुआं नहीं, पार्टी तो नहीं, लेकिन 6-7 कुएं बनाए थे। कलकत्ते में हम लोगों का बिजनेस था, लेकिन उसमें ये हुआ कि जो उन्होंने बनाया, मतलब जो जो फैक्ट्रियां उन्होंने करी, हमेशा एक कुआं जरूर बनाया, लेकिन जो जब पुरानी वाली बेची और दूसरी खरीदी तो किसी ने उसको जरूर बंद किया। ये मेरा प्रमाण है। हाँ। 6 कुएं बंद हुए, 6 कुएं बंद हो गए जी। तो पिताजी के माध्यम से इनमें कुछ योगदान है, कह सकते हैं। हाँ, तो ये कुंडली बताती है कि पिता के द्वारा कुआं पाटा गया है। ठीक है। देखिए, इसमें ज्योतिष एक ऐसी विधा है, सभी लोग समझे, इसमें प्याज के छिलके उतर जाते हैं। सच, अगर अकेले में चेंबर में आदमी बैठे तो हम जब फलादेश करते तो आदमी कुर्सी से खड़ा हो जाता, ऐसा भी होता, हम कहते ऐसा ही होता। वो यहाँ सार्वजनिक है तो ढंग की बात हो रही है, ठीक ठीक। तो ये दोष है। अब इस दोष का निराकरण भी अपने को करना है, इससे अपने को परेशानियां रहेंगी। इसका परिणाम ये होगा कि आपको एक पांव में स्थायी दर्द रहेगा, एक पैर में मेरे स्थायी दर्द रहेगा। तो क्या रहता है अभी दर्द? हाँ, तो इससे अपने को बचना, उसका निदान हम बता देते हैं। अब आप सवाल करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में एक अच्छा योग है। आपको चड्डी बनियान में जंगल में छोड़ दें जी, तो जंगल के पत्ते बेच के आप शाम को सूट पहन के टाई पहन के आ जाओगे, ये वरदान जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही है। तो आपसे मतलब आदमी को बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छा जी। आप किसी को कुछ भी बेच सकते हैं, हमारे घर में बैठ के हमारा घर आपको बेच दोगे, इतने खतरनाक व्यापारी हो आप। ये बात सही है, मानता नहीं, इसको आपको मानना पड़ेगा। सही है कि गलत? जोर से बोलो, सब सुनो, ये सही है। आप कह रहे हैं तो सत्य है। नहीं सही नहीं, अब आपकी अवहेलना तो हम कर नहीं सकते ना। नहीं, अवहेलना की बात नहीं, नहीं, ये सरस्वती जी की कृपा है। हाँ, बस ये आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा विवेक है या बुद्धि है, सरस्वती का इतना हम पर अनुकंपा। अच्छा, एक बात बताइए, इतने लोग खड़े होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते जी। आप खड़े हुए, आपने बताया कि विवेक दीक्षित, क्या विवेक, क्या विवेक चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी नाम बोला जी। तो हमने आपकी आवाज सुनते, चेहरा देखते पहला शब्द बोला और मुस्कुराए हम कि आपका नाम ही विवेक है। बोले थे कि नहीं? बोला था। क्यों बोले थे? नहीं, क्यों बोले? उसका अर्थ तो यही था कि व्यक्ति बुद्धिमान है, विवेक है इसके अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विवेकशील है। ये कुंडली बताते। तो ये हमने तो पहले ही समझ लिया था, पर हमने कहा चलो बाद में पूछ लेंगे, अगर आप अनुमति दोगे कि हाँ सही है तो हम मान लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो ये कुंडली सही है। अब बताएं क्या जानना चाहते हैं। देखिए, जानना दो चीजें चाहता हूँ कि पहली बात क्या थी कि पिताजी का, हम लोग कलकत्ता से छोड़कर कानपुर में आए तो काफी बिजनेस चुकी था, तो बीच में लोहे का कारोबार था, तो हमारा काफी नुकसान हुआ उसमें। तो हम लोगों ने बाद में क्या है, प्रॉपर्टी का काम कर लिया, प्रॉपर्टी डीलिंग का। अब चूंकि पिताजी देवासन हो गए, उनका काम अल्टीमेटली मेरे को मिल गया। मेरी राशि या कुंडली देखकर आप ये बता दो कि क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि उसमें पिछले गत 3-4 सालों में मैंने ऐसा एज सच कुछ ज्यादा कुछ कमाया नहीं। उसमें मेहनत बहुत करी, लोग प्रसन्न भी रहते हैं, सारी चीज बना, लेकिन आखिरी में आकर कहीं ना कहीं वो काम अटक जाता है। किस चीज का काम उनका? वो प्रॉपर्टीज का, मतलब जमीन से संबंधित कार्य, मतलब किराए पे फैक्ट्रियां उठवा देना। देखिए, 2017 से 2019 के बीच आपका सबसे कष्टकारक समय होना चाहिए था। सही बात है। था। तब से आपका सिलसिला कुछ बिगड़ा जी। पिछले 2-3 सालों में आपने अपने परिवार में या मामा पक्ष परिवार में किसी की मृत्यु देखी, बहुत देखी, ठीक है ना। अच्छा, इस दौरान बहुत अच्छा कि आप बच गए, नहीं तो अस्पतालों के चक्कर में पड़ना था। आपकी पत्नी को यहाँ पर एक गांठ है, यहाँ पर एक तकलीफ है, गांठ है, उसको आप चेक करा के निकलवा देना, ठीक है। नहीं तो आगे चल के वो एक बड़ी समस्या का कारण बन जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो ये ग्रहों का प्रभाव है, उसमें उसका कुछ ऐसा योगदान नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कभी किसी ज्योतिषी से मिले नहीं होंगे, आपको बेहतरीन पन्ना पहनना चाहिए। अच्छा, पन्ना पहनने के बाद आप ऐसे जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। एक चीज मैं पूछना चाहूँ, मेरी इस मतलब कुंडली में राशि क्या निकल के आती है सर? आपकी राशि निकली है कुंभ और लग्न निकली है धनु। हाँ, आपको एक पन्ना पहनना चाहिए जी, एक मूंगा जीवन भर पहनना चाहिए। अच्छा जी। आपकी संतान जो है बहुत बुद्धिमान है, ठीक, लेकिन बात नहीं मानेंगे, मानेंगे, कभी इधर बुलाओ उधर जाएंगे जी, ठीक है ना। आप मूंगा पहने, आपको अद्वितीय विलक्षण सफलता मिलेगी, ठीक है ना। मूंगा मंगल के लिए। अरे बिल्कुल आंख बंद करके, हमने कह दिया मतलब आप आंख बंद करके पहन लो, कोई डाउट नहीं। पीला पुखराज आप जीवन भर पहन सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपके पास रेवेन्यू टिकने लगेगी। अच्छा, पैसा आने लगेगा और टिकने लगेगा, ठीक है ना। ये आपको जरूर पहनना चाहिए। मूंगा है, पन्ना है, पीला पुखराज है, माणिक है, ये सब आपको पहनना चाहिए। वो तो जो आप बताएंगे, आपको छोड़ के तो कहीं हमको आंख बंद करके पहने जी। और आपको हम कहते हैं 16 दिन नहीं लगेंगे रिजल्ट मिलने में। अच्छा सर। हाँ बिल्कुल, मतलब प्रमाण है, ऐसा नहीं। आप पन्ना पहनेंगे आपके जलवे, पन्ना नहीं पहनेंगे तो आपको दमा हो जाएगी, दमा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैंने किसी को कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो है इस समय बुध की महादशा जब चल रही थी, और हमको बताया गया कि बुध आपका नीच का है कि उच्च का है। मैं नीच का 100%। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भी कि अगर नीच का है या कुछ भी है तो पन्ना एमराल्ड या पन्ना, हाँ जिसको पन्ना बोलते हैं, हाँ। पन्ना हम पहन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नीच जो ग्रह नीच के होते हैं या कम डिग्री के होते हैं, उनका वो नहीं पहना जाता है, ऐसा किसी विद्वान पंडित जी ने कहा हमारे। अब वो जो विद्वान है, हाँ। उनका नाम मत बोलिए, हाँ, बोलेंगे। हम आपको एक बात बता देते हैं, इस बात को सब लोग समझें, सब जी, इस बात को गहराई से समझिए। बिल्कुल जनरल बात है, मनोवैज्ञानिक खेल है। अगर किसी व्यक्ति को, पहले शांति से सुन लीजिए आपके फायदे की बात, अगर किसी व्यक्ति को ज्योतिष का वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो आपको वास्तव में वास्तविक ज्ञान से हटाकर अपनी डायरेक्शन में ले जाकर अपनी पट्टी पढ़ाएगा, आपको बुद्धू बनाने के लिए। जैसे हम कभी मूर्ख आदमी से विवाद नहीं करते, हम उससे कभी नहीं जीत सकते। शास्त्रों में भी कहा है, मूर्खेषु विवाद न कर्तव्य, मूर्ख से विवाद न। सत्य। हम इसलिए विवाद नहीं करते, उसका कारण, पहले मूर्ख आदमी हमको बातों बातों में अपने लेवल पे ले जाएगा, और जब हम उसके लेवल पे ले जाएंगे, गारंटी हमारी वो हमको हरा देगा। उसके लेवल पे हम नहीं जीत सकते, क्योंकि उसका लेवल अलग है, हमारा लेवल अलग। अब ज्योतिषी जो ज्योतिष नहीं जानते, तथा कथित ज्योतिषी, वो आपको एक नई बात बताएंगे और वो बात प्रमाणिक नहीं होगी। और हम कहते हैं कि हमारे 10-11 हजार वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, कोई भी लाइन पे कोई कह दे कि ये बात गलत है, नहीं कह सकता, क्योंकि सच है तो मानना ही पड़ेगा ना।
भाई आपकी कुंडली देख रहे हैं, आपके पिताजी ने कुआं पाट दिया है, यहाँ दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ना। ठीक। आप आंख बंद करके देखिए, आप पन्ना नहीं पहनेंगे तो क्या क्या होगा, आपको साइनस हो जाएगी, सर्दी रहती, सर्दीलक होता है मेरा, दांत आपके गिर जाएंगे, ठीक है, ठीक, गले में खराश रहेगी, रहती है, ठीक है ना, और कुछ और नसों से संबंधित सब, राइट राइट, बिल्कुल राइट, सही है। अब ये बात, एक चीज मैं पूछा कि ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है मेरे को, मतलब सब कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मतलब काफी कमजोर हो जाता हूँ, मतलब मानसिक रूप से। आपकी कुंडली में छठवें घर का स्वामी शुक्र, बता देना किसी विद्वान से, चैलेंज हमारा, छठे घर का स्वामी है और आठवें घर का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा मन सो जायते, आपने सुना होगा, चंद्रमा मन का कारक है, मन का मालिक है, शरीर में 78% जल है जी। किसी लड़की से, महिला से कह दो कि आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, तो वो कहती कि जब यहाँ कहीं से गुजरे तो आपको जो खाना हो बता दीजिए, आ जाइए हम बना के खिला देंगे। और अगर उसी महिला से कह दो कि क्या खाना बनाया है, तो पति को कहते हैं तलाक दे देंगे। हाँ, ये चंद्रमा का प्रभाव, 78% जल है शरीर में जी। जल का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा जब विचलित करता है तो समुद्र जैसी अथाह जल राशि में सुनामी, तूफान, भूकंप आते हैं जी। वही जल हमारे अंदर है, आपके अंदर है। तो चंद्रमा मन का कारक हुआ, बेसिक समझिए, चंद्रमा मन का कारक है, मालिक है। वह चंद्रमा आपके छठवें घर कुंडली में आपका शुक्र है, शुक्र रोग का कारक है। जब चंद्रमा का और रोग भाव के स्वामी रोगेश का संयोग होगा तो चंद्रमा संबंधित समस्याएं आपको होंगी, और आपके घुटनों में जब चलोगे ना आप तो चर्र होती है, मानते हो? मानता हूं। इसको कहते ज्योतिष, क्योंकि मान गए। कुंभ राशि तीसरे घर में, कुंभ राशि घुटनों में बैठा है शुक्र और वहां बैठा है चंद्रमा। जितने जोड़ होंगे कट 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 अलग अलग आवाज आती है, ठीक है। तो ये कैसे, यही तो ज्योतिष। अब इसका एक प्रमाण देते हैं, सुन लो आप, तो कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे। 2022 से लेके 2025 जून जुलाई के बीच आप पूरी श्वास नहीं ले पा रहे थे, आधी सांस ले रहे थे, बोलो सही बात है। तो हम बता देते कि कौन ने कब कितनी सांस ली है। इसको कहते ज्योतिष। अब हमसे कोई चैलेंज करे कि रत्न नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं, हम तो गारंटी लेते इतने में से, जो हमसे चैलेंज करे हम एक रत्न पहनाते हैं, एक उपाय कराते हैं। अगर नोटों की झड़ी नहीं लगे तो कहना, लेकिन विडंबना ये है, हमारा एक उपाय करोगे 20 उपाय दूसरे ज्योतिषियों के करोगे तो फिर लाभ नहीं है, कैसे काम चले, कैसे काम चले। या तो दूसरों का ज्ञान खाली कर दो, अपनी खोपड़ी हमारी मान लो, या दूसरों की भरे रहो, हमारी छोड़ दो। आंख बंद करके आप पन्ना पहने, आपको नहीं तो गाड़ियों का, वाहन का, फैक्ट्री का और जनता जनार्दन का बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा बुध की महादशा में। और बुध की महादशा में जो जनता है, लोकल पब्लिक है जी, इनसे दूरी बढ़ गई होगी, बताओ सही? बढ़ गई है, बढ़ गई, पिछले 1 साल से बढ़ गई। तो आपको पन्ना पहनना चाहिए, पन्ना पहनना। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी सर, ये क्या कुंडली से हमारी कुल देवी जानी जा सकती है? ये हम नहीं बता सकते, बड़े बड़े बाबा लोग बैठे हैं। नहीं बाबा नहीं, मतलब जैसे कुलदेवी हमें पता है, अगर आप पूजा की सही विधि बता दे, थोड़ा मुझे पता नहीं। दोनों बातों का उत्तर हम इसलिए नहीं दे पाएंगे, बड़ी विनम्रता से कह रहे, इसको सुन लो, आप लोग भ्रम मत पालो जी। कोई बाबा, कोई गुरु, कोई ज्योतिषी आपकी कुलदेवी नहीं बता सकता जी। अरे ज्योतिषी को, बाबा को खुद की कुलदेवी का पता नहीं है जी। हाँ बिल्कुल सही। हमसे बात करने में इसीलिए लोग छड़कते, उसका कारण हमने एक ही देवी देखी है संसार में और एक ही देवता देखे हैं। देवी देखी है माता पार्वती और देवता देखे हैं हमारे भोले बाबा, उन्हीं के सारे रूप हैं। अगर शंकर पार्वती से अलग कोई है, यहाँ तो सभी शंकर पार्वती बैठे हैं, हम भी, आप भी, सब में भगवान शंकर हैं। तुलसीदास जी को सब में राम दिखते थे। आप तो इतना कहो, हे कुलदेवी मैया, हम तो ऐसी प्रार्थना करते हैं हम कि माता तुम्हारी सृष्टि में नजर उठा के देख लो, आज तक भूमंडल पर मेरे जैसा मूर्ख पैदा ना हुआ होगा और तुम्हारे जैसे पतित पावनी माता नहीं है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे हमारे बीच की दूरी कैसे तय हो। हम जीवात्मा हैं, कभी तुम्हें पा नहीं सकते जब तक तुम दया ना करो। अब ये बताओ माता कि देरी कौन की तरफ से? तुम्हारी तरफ से।
हम तो तुम्हारी शरण में पड़े हैं, अब तुम जब अपना लो। वो भी मुस्कुराते होंगे कि इसने जाल में फंसा लिया। और प्रेम से बड़ा कोई जाल नहीं। नहीं होता। कौन सी विधि, भगवान के मनाने की कोई विधि नहीं। प्रेम से मानिए। हमें बता दे कोई, अरे बेजू डंडा मारता था, शिव जी दर्शन दे दें। चोर घंटा चुराने उनके ऊपर चढ़ गया, भगवान दर्शन दे दें। कंडप ऋषि मांस और खून चढ़ाते थे, कंडप भील, वो आज कंडप ऋषि बने हैं। ठीक है। सबरी जूठे बेर खिलाती है, वहां चले जाते हैं। ठीक है। बिदुरानी के छिलका खा लेते हैं। तो ऐसी कहते हैं देहात में कहावत जी। पाहुना कहते, पाहुना मतलब मेहमान को, पाहुने। जात जात को पाहुनो और जात जात में जाए, बेसाहब जात कुजात हैं, बे सब जातों में जाए। जो बुला ले उसी के यहाँ चले जाते। ठीक है ना। कर्मा बाई की खिचड़ी खा लेते। भगवान को प्रेम के सिवाय रिझाने का कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प मिले तो हमें बता दें, सब भ्रम है। फिर जिसके यहाँ जाओगे इतनी विधि विधान बताएंगे, आप उस विधि विधान में पढ़ के पूरी उम्र गंवा दोगे, चवन्नी का फायदा नहीं हो। ठीक। चलो सर, ये एक चीज बस पूछनी थी, ये शेयर मार्केट मेरे लिए कैसा है? मैंने इसमें पैसे कमाए हैं। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में लोग पैसे गंवा देते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी से ज्यादा शेयर मार्केट में पैसे कमाए हैं और मुझे सूट करता है ये। 2022 से जी 17 अगस्त 2022 से बुध की दशा चालू हो गई है, जी। जो आपकी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ दशा है। अच्छा जी। सर्वश्रेष्ठ दशा। जी। इसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। 2003 से 2022 मार्केस आपका निकल गया। निकल गया। मार्केस निकल गया। 2022 तक ही था। लेकिन मजे की बात यह है कि 2003 से 2022 के बीच आपके पिता के ऊपर विपत्तियां बहुत जो से बताएं, सब सुन रहे हैं, बहुत आई, बहुत ज्यादा है। लेकिन 2003 से 2022 तक आपके हर काम पे तालियां बजती रही। सही बात है। सत्य। ये ज्योतिष बताती है कब तालियां बजेंगी, कब तालियां मिलेंगी और कब चाट नहीं, गालियां। मतलब जो भी मिल रहा है इसमें सब दिखता है, देखने वाला चाहिए। अब आप बढ़िया बेहतरीन पन्ना देखो। नहीं, वो तो सर आपको ही मैं फोन करूंगा, आपसे ही लेना है। हम एक ये पहना नहीं, हम ये नहीं कर, अरे आप कहीं से लो। नहीं, आपसे ही लूंगा मैं। एक हम ये पहने हैं जी, एक ये पहने हैं जी। अगर रिजल्ट नहीं देते तो इतने महंगे पत्थर हम क्यों पहनते? क्यों पहनते? पहनिए। चलो ठीक। नहीं, ठीक। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दीजिए।